आई एम रंजना अरोड़ा, टीचर ऑफ साइकोलॉजी। आज हमारी क्लास है सीडीपी की। सीडीपी की ये क्लास जो है ये सभी टेट के लिए हेल्पफुल है, चाहे पीएस टेट है, चाहे एच टेट है, चाहे सी टेट है, चाहे रीट है। तो हमारा जो सीडीपी का फर्स्ट टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की। ग्रोथ क्या चीज़ होती है? नेट इंक्रीज इन वेट, हाइट, साइज एंड शेप, कि आपके वजन में कितनी वृद्धि हो गई, आपकी हाइट लंबाई कितनी बढ़ गई, आपका साइज आकार कितना बढ़ा, शेप में क्या परिवर्तन हुआ, शारीरिक, ये सभी जो वृद्धि है किसके साथ संबंधित है? शारीरिक वृद्धि के साथ, फिजिकली चेंजेस के साथ जो डील करता है कंसेप्ट वो ग्रोथ का है। और डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट क्या चीज़ है? प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी, कि आपकी जो कौशल है, आपकी जो क्षमता है उसमें कितनी प्रगतिशील वृद्धि हुई है। यानी पहले आप कितना काम कर सकते थे, अब कितना कर सकते हो, वो क्या है? विकास। इसमें जो हम कह सकते हैं कि ये एक जो है ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जो हमारा विकास का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें जो है वृद्धि भी शामिल होती है। ये किसके साथ संबंधित है? फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट। यानी आपकी शारीरिक वृद्धि कितनी हुई, सामाजिक तौर पर आप कितने विकसित हुए, संज्ञानात्मक विकास आपका कितना हुआ, आपका संज्ञानात्मक विकास कितना हुआ, ये सारा विकास के साथ संबंधित है। लेकिन शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं वो ओनली किस में आते हैं? ग्रोथ में। और इसके बाद हम एक चीज़ ये कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट होती है उसकी जो दर है, इसका जो रेट हम कह रहे हैं वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे के साथ अगर हम देखें तो वो क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, वेरी करता है। कोई बच्चा 6 मंथ में टीथ निकाल लेता है, कोई लेट निकालता है, कोई 9th मंथ में चलना शुरू कर देता है, कोई 11 मंथ में चलता है, किसी का सामाजिक विकास जल्दी हो जाता है, संवेगात्मक विकास जल्दी होता है, किसी का धीरे होता है। तो इनकी जो दर है वो क्या है? हर एक बच्चे में क्या होगी? अलग अलग होगी। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। हाँ जी, उसके बाद जो हमने इसमें बात करनी थी कि इन दोनों में अंतर क्या है। जैसे कि स्लाइड में आप देख रहे हो, ग्रोथ क्या चीज़ है? ग्रोथ हमने पहले कहा कि एक नैरो कंसेप्ट है, किसके साथ संबंधित होगा? ओनली फिजिकल चेंजेस के साथ। और जो डेवलपमेंट है वो हमारी किसके साथ संबंधित है? ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। ये किसके साथ संबंधित है? कि आपकी पर्सनैलिटी के जो ऑल एस्पेक्ट हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखे फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड कोग्निटिव, जिस सब में जो हम कह सकते हैं विकास होता है उसको हम विकास के अंदर लेंगे। जो शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, जो संज्ञानात्मक परिवर्तन होते हैं वो किसका हिस्सा है? विकास का हिस्सा है। तो उसके बाद हम क्या कह सकते हैं? ये क्या होगी? ओनली क्वांटिटेटिव ग्रोथ। क्या होगी? ओनली क्वांटिटेटिव होगी। यानी इसमें जो परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर में उसको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है? क्वालिटेटिव होती है। जैसे हमने क्या कहा? प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी, कि आपके जो कुशलता है, आपकी जो क्षमता है उसमें कितनी प्रगतिशील उन्नति हुई है, प्रगतिशील वृद्धि हुई है। यानी आपकी क्षमता कितनी बढ़ गई काम करने की, वो क्या चीज़ होगी? डेवलपमेंट होगी। इसको हमने क्या बोला है? क्वालिटेटिव है। इसको मापना मुश्किल होता है, क्योंकि किसकी हाइट कितनी बढ़ी, क्योंकि इसके लिए क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट में हम मेज़र कर सकते हैं हाइट को, वेट को, स्केल बने हुए हैं। लेकिन ये जो हमारी सोशल डेवलपमेंट कितनी हो गई, इमोशनल कितनी हो गई, कोग्निटिव कितनी होगी, ये सारी क्या हैं? क्वालिटेटिव हैं। इनको मापना मुश्किल होता है कि किसी की जो पर्सनैलिटी में कितना ये विकास हुआ है। उसके बाद जो बात है ग्रोथ की, ग्रोथ क्या करती है? जब आप मैच्योर होते हो तब ये रुक जाती है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्या है? बर्थ टू डेथ तक चलती है। डेवलपमेंट के लिए क्या बोला जाता है? कि ये जो है वोम्ब टू टॉम्ब जाती है।
वॉर्म क्या चीज़ है? मदर के वॉर्म में ही बच्चा जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है और जब तक कब्र तक नहीं पहुंचता तो वो विकसित होता रहता है। लेकिन जो ग्रोथ है वो क्या है? जब आप मैच्योर होते हो यानी एडोलेसेंस एज में आते हो, आपका जो वेट, हाइट, साइज, शेप ये जो है जितना बढ़ना था उतना बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती मैच्योर होने के बाद। हाँ जी, उसके बाद हम इसमें क्या कहेंगे कि जो ग्रोथ है वो केवल एक एस्पेक्ट के साथ संबंधित है कि हमारी जो शरीर के एक पक्ष को लेकर चलती है कि शारीरिक वृद्धि कितनी हुई, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या है कि एज अ होल हमारा कितना विकास हुआ। हर एक तरह के विकास की बात किस में की जाती है? डेवलपमेंट के अंदर की जाती है। तो ये हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट था और उसमें डिफरेंस भी था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आगे भी हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। सीडीपी का सिलेबस ये आपके लिए फ्री क्लासेस हैं, इसका आप बेनिफिट ले सकते हो अपने टेट को क्लियर करने के लिए। किसी भी जो भी आप किसी भी पेपर की तैयारी कर ले हो जिसमें आपका साइकोलॉजी एज अ पोर्शन है तो उसमें ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।